सो बैकलिंक्स जो है वो दो वेबसाइट्स को लिंक करने का काम करती है। अगर आप देखिए मेरी वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं ब्लॉग में, और मैं अगर ये मेरा एक ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट है, ये मैं अगर खोलती हूँ तो इसमें मैंने ऑलरेडी किसी को बैकलिंक दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग में हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए आप माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये ऐसे हैंड का साइन दिखाता है, विच मीन्स दैट दिस टेक्स्ट इज़ लिंक्ड, इज़ हाइपर लिंक्ड। यहाँ पर मैंने किसी और की वेबसाइट का जो है लिंक दिया है। अब ये वाला जो है, क्योंकि ये मेरी ही अपनी वेबसाइट का है, ये इंटरनल लिंक है, क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरे ही कोर्स का खोलेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरनल लिंक। अभी आप वापस जाएंगे और ये वाला जो है ये भी एक हाइपर लिंक है, ये भी मैंने बैकलिंक दिया है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये किसी और की वेबसाइट खोलता है, तो इट मीन्स दिस इज़ एन एक्सटर्नल लिंक, दिस इज़ द बैकलिंक विच आई हैव गिवन टू दिस वेबसाइट। तो बैकलिंक देने के लिए करते क्या हैं, हम अपने बैकएंड में जाते हैं, हम अपने बैकएंड में जाते हैं। बैकएंड में जाकर मैं ब्लॉग्स पे गई हूँ, यानी कि पोस्ट पे जाकर आप कोई भी एक अपना पोस्ट उठा लीजिए, उसको एडिट विद एलिमेंटर कीजिए, जहाँ पे भी जिस भी पोस्ट पे आपने बैकलिंक देना है। अब जैसे ये है मेरा पोस्ट, अब यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको लिखा था वहाँ पर आ जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पर अगर मेरे को ये पर्टिकुलर इस परसेंटेज के ऊपर, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर मेरे को इस पर्टिकुलर परसेंटेज, क्योंकि ये मैंने स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैंने किसी वेबसाइट से रेफरेंस लेकर उठाए हैं, तो अगर मेरे को यहाँ पर इस पर्टिकुलर 66% इन इंडिया पे अगर मेरे को बैकलिंक देनी है, मतलब एक्सटर्नल लिंक देना है या किसी और की वेबसाइट का रेफरेंस देना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे, इंसर्ट और एडिट लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ से आपको वो लिंक लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस वेबसाइट का एड्रेस देना है, इस वेबसाइट का देना है लिंक, तो मैंने यहाँ पर उसका यूआरएल कॉपी करा, यूआरएल कॉपी करके मैंने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप ये अप्लाई का जो बटन है, ये एरो आ रहा है ऐसा, आप इस अप्लाई के बटन को प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद आप इधर अपडेट कर दीजिए। अब आप ये देखेंगे, ये चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब आपने ये बैकलिंक यहाँ पर दिया, एक्सटर्नल लिंक दिया, रेफरेंस दिया, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक्सटर्नल रेफरेंस, एक्सटर्नल लिंक, बैकलिंक, आप जिस टेक्स्ट पे आपने दिया है वो टेक्स्ट जो है वो ऐसा हो जाएगा कि आप उस पर माउस लेके जाओगे तो ऐसे हाथ का साइन दिखाई देगा कि इट मीन्स कि दिस टेक्स्ट इज हाइपर लिंक्ड, मतलब यहाँ पर इसमें किसी और चीज़ का रेफरेंस दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। तो आप इसको इस पर अभी तो नहीं खुलेगा, खैर। उसके बाद आप इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब अपनी वेबसाइट पे जाइए। अपनी वेबसाइट पे जाकर आप जहाँ पर भी आपने ये जिस भी ब्लॉग पे अपडेट करा है वहाँ पे जाइए। जैसे मैंने इस वाले ब्लॉग पे अपडेट किया था तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 66% इन इंडिया, ये जो है ये हाईलाइटेड हो गया है, यहाँ पर हाइपरलिंक आ गया है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जहाँ से मैंने वो बैकलिंक दिया है, रेफरेंस से दिया है, वहाँ से जो है ये डाटा उठाएगा। मतलब ये जो वेबसाइट है वो मैंने हाइपरलिंक करी है अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे। तो बैकलिंक्स देने का ये तरीका है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फिर से एक बारी बताती हूँ, आप जहाँ पर भी आपको बैकलिंक देनी है उस वर्ड को आप यहाँ पर जहाँ पर भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस पर आप सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल ये 74% ऑफ डेथ्स है, इस पर आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके आप यहाँ पर लिंक पे प्रेस कीजिए। लिंक पे प्रेस करेंगे तो ये बोलता है पेस्ट यूआरएल और टाइप टू सर्च। तो जो भी जिस भी वेबसाइट की आपको बैकलिंक देनी है यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद फिर से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद आप जहाँ पर देखेंगे, रिफ्रेश करिए फिर से।
तो पहले मैंने 66% इन इंडिया पे बैकलिंक दिया था, अभी आपके सामने मैंने 74% ऑफ डेथ्स के ऊपर बैकलिंक दिया है। क्लिक करेंगे तो वही पेज खुलेगा जहाँ पर भी आपने एक्सटर्नल लिंक लिया है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ गिविंग बैकलिंक। तो आप ये बैकलिंक दे भी सकते हैं, आप बैकलिंक ले भी सकते हैं, तो इट्स वाइस वर्सा। थैंक यू सो मच।